साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो इडुटेड या करेंट अफेयर्स का अध्याय 1 का डिस्कशन करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी साथी जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका अध्याय 1 का नाम क्या है? फटाफट 100.com। तो इसी का जो है कि आज 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो कौन क्या है? उत्तराखंड क्या है? कौन क्या है? उत्तराखंड क्या है? ठीक है। कह रहा है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो कौन क्या है? उत्तराखंड राज्य क्या है? कौन राज्य क्या है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट जो है कि रूम खोला है? तो कौन खोला है? पंजाब राज्य खोला है। कौन राज्य खोला है? पंजाब राज्य। कह रहा है किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? तो पंजाब राज्य खोला है। कौन खोला है? पंजाब राज्य। नेक्स्ट है कि साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन बन गया है? तो गोवा पुलिस। कौन बन गया है? गोवा पुलिस। कह रहा है कि साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन बन गया है? तो गोवा पुलिस बन गया है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? पंजाब राज्य बन गया। कौन राज्य बन गया है? पंजाब राज्य। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो पंजाब राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कि हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी है। कौन है? वाराणसी। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी है। नेक्स्ट है कि रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी है। कह रहा है कि रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी है। नेक्स्ट है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? तो उत्तराखंड। कौन राज्य मदरसा बोर्ड को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड राज्य लिया है। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है। कह रहा है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा राज्य की। नेक्स्ट है कि 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो स्टेट बैंक बन गया है। कौन बैंक बन गया है? स्टेट बैंक, जो 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार जो है कि पार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। नेक्स्ट है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता है। कौन है? कोलकाता। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोलकाता है। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो किसको दिया गया है? चंडीगढ़ को। कह रहा है कि भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? चंडीगढ़ को। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? तो किस राज्य में? राजस्थान में। कह रहा है कि भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान जो है कि शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? तो किस राज्य का पर्यटन है ये? केरल के पर्यटन को जो है पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई? तो किस राज्य में किया गया? सिक्किम में। किस राज्य में किया गया? सिक्किम में। कह रहा है भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरू की गई? तो सिक्किम में। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो दिल्ली विधानसभा जो है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत देश का पहला विधानसभा हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। कह रहा है कि भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। किसको मिला है? तेलंगाना को। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो तेलंगाना को मिला। किस राज्य को मिला? तेलंगाना को। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया। कहाँ पर किया गया? चेन्नई में। कह रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? तो चेन्नई में। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो जैसलमेर में मिले हैं। कह रहा है कि भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कहाँ मिले? जैसलमेर। कहाँ मिले? जैसलमेर में। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कौन सा राज्य किया है? कर्नाटक किया है। कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक राज्य। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। कौन बनी है? इग्नू की पहली महिला कुलपति? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई? तो असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में। किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई? तो असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो किस शहर में होगी? तो अमरावती में। किस शहर में? अमरावती में। भारत के किस शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना होगी? तो अमरावती में। किस शहर में? अमरावती में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो किस गांव में किया गया? सिक्किम में। कह रहा है भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो सिक्किम में किया गया। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो आथुकल पुलिस स्टेशन। ये कहाँ पर है? केरल में है। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो आथुकल पुलिस स्टेशन, केरल। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली बनी है। कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। कह रहा है कि टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली बनी है। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर के साथ किया है। किसके साथ? IIT मणिपुर के साथ। कह रहा है ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल ने किस संस्था के साथ समझौता किया? तो IIT मणिपुर के साथ। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया था? किस दिन को? 17 नवंबर को। कह रहा है कि प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? 17 नवंबर को। एक्ट नो एलिमिनेट सर्विकल कैंसर। नेक्स्ट है कि विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कौन देश करेगा? कतर देश करेगा। कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? तो कतर देश करेगा। कौन करेगा? कतर देश। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो कौन किया है? सिंगापुर किया है। कह रहा है कि विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? तो सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना है? तो बांग्लादेश। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? तो बांग्लादेश है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन बना है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन बन गया। कौन बन गया है? स्वीडन। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बने हैं? तो स्वीडन बन गया है।
पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? तो उरुग्वे। कौन दिया है? उरुग्वे जो है इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? तो कैलिफोर्निया राज्य। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन देश? सिंगापुर। कह रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो सिंगापुर। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है। कौन बनी है? सुशीला कार्की। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति जिसका नाम क्या है? पॉल बिया, 92 वर्ष के है, को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो कैमरून का। किस देश का चुना गया? कैमरून देश का। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया जिसका उम्र कितना है? 92 वर्ष, को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो कैमरून देश का। नेक्स्ट है, दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो कौन देश किया है? तो ये चीन किया है। कौन देश? चीन। कह रहा है दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? तो चीन देश। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई है? तो बांग्लादेश। कह रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई? तो बांग्लादेश। ये बांग्लादेश की जो है कि प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है कि सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो ये अपना देश भारत बनाएगा। कह रहा है कि सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो भारत देश बनाएगा। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो श्री श्री रविशंकर जी को। किसको? श्री श्री रविशंकर जी को। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया था? किस देश से? सिंगापुर देश से। कहेगा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? तो सिंगापुर से। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया? तो किस बैंक को दिया गया? डीबीएस बैंक को। किस बैंक को? डीबीएस बैंक को। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो मोरक्को में। कहाँ पर किया गया? मोरक्को में। कह रहा है कि भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की जाएगी? तो मोरक्को में। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो किस देश में किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। कह रहा है कि किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्ति किया है? तो कौन देश किया है? तो अल्बानिया किया है। कौन देश? अल्बानिया। कह रहा है दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्ति किया है? तो अल्बानिया देश। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो बनेरघाट बायोलॉजिकल पार्क। कौन बनेगा? बनेरघाट बायोलॉजिकल पार्क बनेगा, जो भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर होगा। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? तो केरल राज्य। कौन राज्य क्या है? केरल राज्य जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था उसको संशोधन करने के लिए अपने विधेयक पारित किया है केरल राज्य। नेक्स्ट है कि दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाव किया है। कौन देश किया है? पलाव। कह रहा है कि दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो पलाव किया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से। कह रहा है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो दिल्ली में किया गया। कहाँ पर किया गया? दिल्ली में। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक को किस देश ने लॉन्च किया? तो कौन देश लॉन्च किया? फिलीपींस। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक को किस देश ने लॉन्च किया? तो फिलीपींस देश। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला? तो सहज समृद्धि को। किसको मिला? सहज समृद्धि को। किस भारतीय को जलवायु नेता में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक को। किसको शामिल किया गया? सोनम वांगचुक को। भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य में। किस राज्य में है? बिहार राज्य में। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो ये महाराष्ट्र राज्य का जो है कि तट है, जिसको हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किस ने शुरू किया है? तो कौन क्या है? JSW एनर्जी लिमिटेड। कौन शुरू किया है? JSW एनर्जी लिमिटेड। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा यह किया गया है। कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। कह रहा है कि भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो सुप्रिया साहू को। किसको दिया गया? सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू को। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया। कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्ति किया है? तो रोहित शर्मा को। किसको? रोहित शर्मा को। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो T20 वर्ल्ड कप 2026 होगा उसका मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत और श्रीलंका करेगा। जिसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को। किसको बनाया गया है? रोहित शर्मा को। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो नेपाल को हरा कर। किसको हरा करके? नेपाल को हरा करके। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो नेपाल को हराकर। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। किसको हरा करके? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होगा? तो कहाँ पर होगा? यह अहमदाबाद में। कहाँ पर होगा? अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में किसने जीता है? तो भारत देश जीता है। कौन देश जीता है? भारत देश। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कौन देश जीता है? तो भारत देश। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता। कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो किसको? जेम्स एंडरसन को। किसको मिला है? जेम्स एंडरसन को। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन बनी है? तो अपोलो टायर्स बनी है। कौन बनी है? अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया? तो रियल मैड्रिड को। किसको? रियल मैड्रिड को। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन। कौन जीता? मैग्नस कार्लसन। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। कौन जीता है? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट है कि भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है? एजुकेटेड गर्ल्स को। किसको चुना गया है? एजुकेटेड गर्ल्स को। कह रहा है कि भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो एजुकेटेड गर्ल्स को। किसको चुना गया है? एजुकेटेड गर्ल्स को। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मलेशिया देश के द्वारा। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश कौन है? तो नेपाल है। कौन देश है? नेपाल।
रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश कौन है? तो नेपाल है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया। कौन बन गया है? भारत। कह रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो रूस देश जो है परमाणु संधि से बाहर निकल गया है। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य और सुरक्षित देश घोषित किया? तो किस देश को घोषित किया? अफगानिस्तान को। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो भारत देश किया है। कौन किया है? भारत देश। भारत देश। कह रहा है दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो भारत देश। नेक्स्ट है कि किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना प्रारंभ की है? तो कौन सा देश किया है? तो भारत देश के द्वारा किया गया है। कह रहा है कि किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो भारत देश के द्वारा। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो सुहानी शाह को। किसको? सुहानी शाह को। कह रहा है किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया? तो सुहानी शाह को। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो कौन सा देश क्या है? चीन देश। कह रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? चीन देश। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया? SBI को। किस बैंक को दिया गया? SBI को। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया? SBI को। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका देश। कौन सा देश बाहर हो गया? अमेरिका देश। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका बाहर हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो क्या नाम है? विक्रम-1 है। क्या नाम है? विक्रम-1। कह रहा है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो विक्रम-1 है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। किसके द्वारा? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेंजर नाम है। क्या नाम है? इंद्रजाल रेंजर। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? तो इंद्रजाल रेंजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIT में बॉम्बे में किया गया। कहाँ किया गया? IIT बॉम्बे। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? तो कर्नाटक राज्य। कौन शुरू किया है? कर्नाटक राज्य। कह रहा है भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? तो कर्नाटक राज्य। सिगल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी जिसका नाम क्या है? बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो CSIR और IGIB के द्वारा। किसके द्वारा? CSIR और IGIB के द्वारा। नेक्स्ट है कि वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो ओमान एयरपोर्ट है। कौन एयरपोर्ट है? ओमान एयरपोर्ट। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो ओमान एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश। कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? तो आंध्र प्रदेश। जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात। जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गुजरात। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो चीन है। कह रहा है कि थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश चीन। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो लखनऊ में। कहाँ किया गया? लखनऊ में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो लखनऊ में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पर किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में।
स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। कह रहा है स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र बना है। कौन राज्य बना है? महाराष्ट्र। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।